मिशन के लिए थैंक यू ली, और ऑल द बेस्ट तुम्हारे न्यू मिशन के लिए। न्यू मिशन? हाँ, बॉस ने बुलाया, जाके उससे बातें कर लो। ओके बॉस, आपने बुलाया? ऑफकोर्स मैंने तुम बुलाया, और थैंक यू, तुमने इस मिशन को इतनी जल्दी कंप्लीट किया। मैंने सोचा नहीं था तुम इस मिशन को इतनी जल्दी कंप्लीट करोगे। वैसे मैंने ये भी नहीं सोचा था 6 साल पहले कि तुम मेरे बेस्ट एजेंट्स में बेस्ट एजेंट बन पाओगे। सर ये तो मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं इतना अच्छा एजेंट बन पाऊंगा, बुराई को खत्म कर पाऊंगा और अच्छाई की राह पे चलूंगा। ये था तो मैंने भी नहीं सोचा था। ये सारी चीजें मैंने आपसे सीखी हैं, अच्छाई पे मुकाम हासिल करना और बुराई का खात्मा करना, ये मैंने आपसे ही सीखा है। और थैंक यू सो मच मुझे इतना अच्छा और इतना बेस्ट एजेंट बनाने के लिए। मैं जितना आपको थैंक्स करूं उससे कम होगा। और हाँ बॉस, आपने सही कहा कि 6 साल पहले मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं एक एजेंट बनूंगा। वैसे भी कौन क्या सोचता है ये नहीं होता, जो हम सोचते नहीं है वो हो जाता है। खैर जिमिन, इन सब बातों को छोड़ो, मैं तुम्हें एक शॉकिंग न्यूज़ देना चाहता हूँ। मुझे पता था तुमने ये जॉब ज्वाइन करने से पहले ही कहा था कि तुम कोरिया कभी नहीं जाना चाहते हो, पर आई एम सॉरी जिमिन, तुम्हें हजारों लोगों की जान बचाने के लिए साउथ कोरिया जाना ही पड़ेगा। बॉस, मैंने कहा था ना कि मैं दुनिया के हर उस कंट्री में जा सकता हूँ, और साउथ कोरिया कभी नहीं जा सकता। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मैं साउथ कोरिया चला जाऊँ? जिमिन, मैं तुम्हें बता नहीं रहा, मैं तुम्हें ऑर्डर्स दे रहा हूँ, समझ गया तुम? और तुम जाओगे साउथ कोरिया, ये मेरे ऑर्डर्स है, और तुम मना भी नहीं कर सकते। तुम ऐसी तुम जॉब में साइन कर चुके हो जिससे तुम रिजाइन नहीं कर सकते हो। मैं तुम्हारा बॉस हूँ, कोई सर्वेंट नहीं। जिस तरह से तुम आंखें दिखा रहे हो, अपनी आंखें नीचे करके बात करो। मैं जानता हूँ कि मैं इस जॉब से रिजाइन नहीं कर सकता बॉस, लेकिन मैंने ये कहा था ना कि साउथ कोरिया में कभी नहीं जाऊंगा अपनी लाइफ में। आपको समझ में नहीं आता? आप मेरे बॉस हैं, पर आप मुझे इस तरह से मेरे साथ बुरा नहीं कर सकते। आप समझते नहीं है क्या? मैं अच्छे से जानता हूँ जिमिन कि तुमने जॉब साइन करने से पहले ये कहा था कि तुम साउथ कोरिया कभी नहीं जाओगे, बट हजारों लोगों की लाइफ का सवाल है और तुम्हें जाना पड़ेगा उन सबकी लाइफ को बचाने के लिए। तुम जानते हो ये हमें एक रिक्वेस्ट की मिशन मिला है, और तुम जानते हो हमारे सारे एजेंट्स मारे गए हैं इस मिशन को कंप्लीट करने में, और तुम हमारे लास्ट होप हो। तुम जानते हो ना, तुम हमारे बेस्ट एजेंट्स में भी बेस्ट आते हो, और तुम जानते हो हमारे सारे एजेंट्स अब तक हमें नहीं मिले हैं जो भी इस मिशन पे गए हैं। तुम्हें उन सारे एजेंट्स को वापस लाना है और इस मिशन को कंप्लीट करना है, समझते हो कि नहीं? तुम जानते हो वो आदमी कितना बुरा है, उसके पास बुराई की ताकत है, उसके पास का ब्लैक मैजिक है, सबसे बड़ी बात उसके पास हर वो खतरनाक चीज मौजूद है जिसका खात्मा हमें करना है। उसके साथ जंग करना मौत से बदतर हो सकता है, इसीलिए आज तक हमारा कोई एजेंट वापस आया ही नहीं। तुम्हें उसको पकड़ना होगा बॉस, मौत से भी बदतर ये मिशन है, और उसको करने के लिए मैं रेडी हूँ, बट साउथ कोरिया कभी जाना नहीं चाहता मैं, कुछ रीजन से मेरे। प्लीज तुम्हारे आगे में हाथ जोड़ रहा हूँ जिमिन, मैं तुम्हारी लाइफ को डेंजर में नहीं डालना चाहता, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ किसी को भेजने का डिसीजन लिया है, एक बेस्ट जो तुम्हारी हिफाजत करेगा। किसको भेजा है आपने मेरे साथ? आप किसको भेजना चाहते हैं मेरे साथ? आपने तो कहा हमारे सारे एजेंट्स पकड़े हुए हैं। नहीं, मैं अपने एजेंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं जॉन जंकुक की बात कर रहा हूँ। जॉन जंकुक के साथ जाने से अच्छा है कि मैं मरना पसंद करूं। आप जो इंसान मौत को धोखा दे सकता है वो क्या आपको धोखा नहीं दे सकता? तुमने सही कहा कि जॉन जंकुक ने मौत को धोखा दिया है। हाँ, उसने मौत को धोखा दिया है, लेकिन वो हमें धोखा नहीं दे सकता। उससे तुम्हारी जान बचाने के लिए हम भेज रहे हैं, वो तुम्हारी प्रोटेक्शन करेगा एज अ बॉडीगार्ड। क्या मैं खुद की प्रोटेक्शन कर सकता हूँ? मुझे किसी की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। मुझे जॉन जंकुक से नफरत है, नफरत करता हूँ मैं उससे। मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता अपनी लाइफ में, और आप कह रहे हैं कि मैं उसे अपने साथ ले जाऊँ, वो भी साउथ कोरिया? बिल्कुल नहीं, बहुत ऐसा कभी नहीं हो सकता। देखो जिमिन, देखो मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हारे साथ जंकुक जाएगा तो जाएगा। तो फाइनल सर, आपने डिसाइड कर लिया ना कि जंकुक मेरे साथ जाएगा और साथ में मैं साउथ कोरिया जाऊंगा, तो कि फाइन मेरी यहाँ लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं होने वाला। आप तो मुझे भेज के ही रहोगे, तो कि फाइन। और जिमिन, तुम्हें आज रात 12 बजे की फ्लाइट से साउथ कोरिया जाना है। ओके फाइन, चला जाऊंगा मैं साउथ कोरिया, बस उन हजारों लोगों की जान बचाने के लिए और हमारे एजेंट्स को वापस लाने के लिए चला जाऊंगा मैं साउथ कोरिया। तभी जिमिन गुस्से में वहां से निकलता है।
तभी वो अपने घर जाके अपने कोट को उतारता है और अपनी पूरी पैकिंग्स को करता है और साथ में वो शॉल लेने जा ही रहा होता है, तभी कोई उसके हाथ को पकड़ लेता है। और जब वो नोटिस करता है उसका हाथ किसने पकड़ा है, तब वो जब पीछे देखता है तो जंगकुक को देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, व्हाट द हेल मैन, तुम मेरे घर पे क्या कर रही हो तुम? मैंने सोचा नहीं था कि हमारी दूसरी मुलाकात कुछ ऐसी होगी पाक जिमिन। तो मैंने भी नहीं सोचा था कि हमारी कोई दूसरी मुलाकात भी होगी जॉन जंगकुक। इतनी नफरत करते हो पाक जिमिन मुझसे, हद से भी ज्यादा नफरत करता हूँ मैं तुमसे। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर पे आते हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम हद से ज्यादा बोल रहे हो जिमिन? तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे बात करने की। हाँ, औकात की बात कर भी कौन रहा है जो हमारे एजेंट्स की जेल में रहा है, वो भी 6 साल से कुत्ते की तरह रहे हो तुम उस जेल में। मुझे पता चला मेरे बॉस से कि तुम उनकी जेल में रहे हो। एक बात बताओ, जब तुमने मौत को धोखा दे दिया तो उस जेल में रह के कर क्या रहे थे तुम? हाथ छोड़ो मेरा जॉन जंगकुक। तभी जंगकुक उसका हाथ छोड़ता है और बोलता है, तुम हद से ज्यादा बोल रहे हो पाक जिमिन। मैंने बोला ना कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है मुझसे बात करने की। किसकी औकात है किससे बात करने की और किसकी नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा जॉन जंगकुक। और हाँ, इस वक्त तुम मेरे बॉडीगार्ड बने हो, ना कि मेरे। क्या मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं। जॉन जंगकुक, मुझसे दूर रहो। समझ गए? तुम बॉडीगार्ड बन के आए हो तो बॉडीगार्ड बन के रहो। मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करना तुम, समझ गए? आई हेट यू मैं जंगकुक, तुम मुझसे भी बदतर हो। शट अप जिमिन, तुम जानते भी हो तुम किसके सामने खड़े हो? जॉन जंगकुक के सामने खड़े हो तुम। बोलने की औकात नहीं और इतनी बातें कर रहे हो। माना कि तुम एक एजेंट हो, जानता हूँ तुम जानते भी क्या हो कि तुम एजेंट बने भी हो मेरी वजह से। तुम्हारे पास जो चीजें है ना वो सारी मेरी बदौलत है। मेरी कहने पे तुम एक एजेंट बने हो। क्या कहा तुमने? तुम्हारे कहने पे एजेंट बना हो? पागल हो गए हो ओल्ड मैन। ऑफ कोर्स अभी अपने बॉस को कॉल करो और तुम्हें पता चल जाएगा कि एजेंट तुम किसके कहने पे बने। तुम्हें एजेंट्स क्यों चूज किया गया, ये मेरा डिसीजन था। तुम्हारी ट्रेनिंग्स मैंने चूज की, तुम्हारा एजेंट बनना मैंने चूज किया है। ऐसी बेटर लाइफ मैंने दी है। तुम्हारे हर मिशन को मैंने कंप्लीट किया है। आज इज्जत बॉडीगार्ड में तुम्हारे साथ जा रहा हूँ तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए। तुम जानते भी जिमिन को इतना गुस्सा आता है कि वो अपने बॉस को कॉल करता है। तभी उसका बॉस बोलता है, आज रात 12 बजे तुम्हें कोरिया के लिए निकलना है। आज रात 12 बजे की फ्लाइट है। ओके बॉस, मुझे पता चल गया कि आज रात 12 बजे मुझे कोरिया के लिए निकलना है। क्या मुझे बता सकते हैं कि जंगकुक जो बकवास कर रहे हैं क्या वो सच है कि उसने मुझे चूज किया था एज ए एजेंट? ये बात सच है जिमिन कि तुम जंगकुक के कहने पे एजेंट बने, क्योंकि हम चाहते थे कि हमारे पास कोई ऐसा एजेंट हो जिसे जंगकुक ट्रेन करे, और जंगकुक ने तुम्हें चूज किया था। इसलिए हम तुम्हें कोरिया से लाए थे यहाँ पर एजेंट्स बनाने के लिए। अच्छा है कि ऐसे इंसान के कहने पे आपने मुझे एजेंट बनाया। बताइए, जो मौत को धोखा दे सकता है, इतना बुरा तरीन इंसान जिसकी हैवानियत के किस्से मशहूर है इस दुनिया में। उसकी हर उस बुराई का किस्सा है मौजूद, और इसकी इतनी बुराइयों के बावजूद आपने इसके कहने पे मुझे एजेंट बनाया। क्यों बॉस, मुझे जानना है, इसका आंसर दो मुझे। हाँ, ये बात सच है कि जंगकुक की हर उस बुराई का किस्सा मौजूद है। बच्चा जंगकुक को एक बुरे एकदम टेल टाइप मानता है, पर जंगकुक ऐसा नहीं है। बॉस, कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है, मुझे सच्चाई जाननी है अभी इसी वक्त। मुझे सच्चाई बताइए। जब आप जंगकुक को पकड़ने गए थे तब जंगकुक को सीधे जेल में रखने के बजाय आपने उसे ट्रेन किया, लोगों को ट्रेन करवाया उससे, उसके कहने पे एजेंट सेलेक्ट किए। क्यों बॉस, क्यों? जानना है मुझे। तो हाँ, सच्चाई जानना चाहते हो ना? तो हाँ, ये बात जो हम लोगों ने देखा वो गलत था और जो हम लोगों ने सुना है वो भी गलत है। जो हुआ है वो भी गलत है। बॉस, क्या देखा क्या नहीं देखा मुझे वो नहीं जानना, मुझे वो जानना है जो सच है। हाँ तो फिर सच तुम तो कोरिया के टॉप 1 टाइकून को जानते ही हो, कोरिया का टॉप 1 बिजनेसमैन तायून। ऑफकोर्स बॉस, उसे कोई नहीं जानता, उसकी हर उस अच्छाई के किस्से मौजूद है। कहते हैं कि वो मास्टर क्लास था, उसने आज तक हर वो अच्छाई की है जो कि अच्छे इंसान को करनी चाहिए। नहीं, ये झूठ है, वो किसी की काबिल तारीफ नहीं है, वो नफरत के काबिल है। वो जो नफरत वो आज तक किसी और को दे रहा है ना, वो खुद डिजर्व करता है। क्या बॉस?
मैं ये जो कहने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना चाहिए। तायोन एक ऐसा इंसान है जिसकी कोई मिसाल नहीं, बेमिसाल है वो गंदा इंसान। उसकी गंदगी की बात ही कुछ अलग है। बॉस आप कहना क्या चाहते हो? जो वो है वो जंगकुक की जगह है, और जो उसने बनाया है जंगकुक को वो खुद है। और तुम जानते हो हमारे एजेंट्स किसके पास है? उसी के पास है। और दुनिया का तरीन बुरा इंसान वो है, और हर तरीके से वो बुराई फैला रहा है। उसके पास बुराई की ताकतें हैं। सबसे बड़ी बात, वो दुनिया का सबसे बेस्ट बिजनेसमैन है, कोरिया का टॉप 1 बिजनेसमैन, जिसके पास वो हर पावर है जिसका वो गलत यूज करता है। आज तक उसने किया है और कर रहा है। उसकी पोजीशन जो है वो जंगकुक की है, ना कि उस तायोन की। क्या कहना चाहते हो बॉस कि जंगकुक बेकर, अगर ये जंगकुक बेकसूर है, अगर ये जंगकुक बेकसूर है तो क्यों उनकी हर वो बात सच कैसे निकली? अगर ये जंगकुक के पास कोई बुराई नहीं थी तो वो मौत को धोखा कैसे दे दिया? वो फांसी के फंदे से जिंदा कैसे हो गया? उसने जहर को धोखा कैसे दे दिया? वो जहर किया गया था उसे, वो जहर से कैसे बच गया? अगर ये जंगकुक के पास कोई ब्लैक मैजिक नहीं था तो हाँ, ये बात सच है कि जंगकुक फांसी से बच गया था। हम लोग भी वहीं पे थे, हमारी ड्यूटी वहीं पे लगी थी, हम लोग वहीं पे थे। जंगकुक फांसी से बच गया था, जहर से बच गया था। मैं अच्छे से जानता तो आप बॉस इतना कुछ जानते हुए भी आप मुझे ये कह रहे हैं कि जंगकुक बेकसूर है? बिल्कुल। तुम जानते हो जॉन के बारे में, क्यों मैं उन 2 भेड़ियों को मारा था जो किंग और क्वीन थे। कहते हैं कि वो दोनों ही किंग थे, पर वो दोनों ने शादी की थी, इसी वजह से एक किंग बना था और क्वीन बनी थी। उस मतलब वो एक लंबी स्टोरी है जिन्हें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। क्यों ने उन दोनों को मारा था? क्यों इस दुनिया का बुरा इंसान है? तुम जानते हो उसकी 100 साल से भी ज्यादा उम्र हो गई है। क्या उसकी 100 साल से भी ज्यादा है? ऑफ कोर्स उसकी 100 साल से भी ज्यादा है। और उन 2 भेड़ियों को मारने की वजह वही बना। वो 2 भेड़िए अमर थे। उनकी आत्मा को हासिल करने के लिए उसने आज तक वो बुराई का हर वो रास्ता अपनाया है, बट उन 2 भेड़ियों की सोल आज तक उसको नहीं मिली। लेकिन हाँ बॉस, मैं आपसे जंगकुक के बारे में पूछना चाहता हूँ, और आप 2 भेड़ियों की बात लगा के बैठे हो। भेड़ियों का इन बातों से क्या लेना देना? हाँ तो लेना देना है। जंगकुक हर उस बुरे काम को अंजाम देता था जो उसे सही लगता था, लेकिन वो अच्छाई के लिए करता था, बुराई के लिए कभी काम नहीं किया उसने। पर त्यों ने बड़ी चालाकी से जो भी बुराई के रास्ते थे वो सारे जंगकुक के ऊपर दे दिए इल्जामात, जबकि जंगकुक के पास था कांडों की टेक्निक्स थी, बाकी कुछ नहीं था। ना तो उसके पास कोई पावर्स थी, ना तो ब्लैक मैजिक था। वो सारा त्यों के पास था, जंगकुक के पास बिल्कुल नहीं था। जंगकुक पावरफुल बिजनेसमैन का बेटा तो था, साथ में किंग दादर माफिया था। उसके पास हर वो बुराई के रास्ते थे, पर वो अच्छाई के लिए यूज करता था, बुराई के लिए नहीं किया उसने। पर त्यों बहुत बड़ा आदमी था और उसने जंगकुक पे इल्जाम डाल दिए और उसे गिरफ्तार करवा दिया और उसे फांसी की सजा हो गई। और तुम जानते हो 2 भेड़ियों की अमर आत्मा, बॉस आप 2 आत्मा अमर क्या लगा के रखा है आपने? हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें, जब जंगकुक को फांसी पे लटकाया जा रहा था ना, तभी उन 2 भेड़ियों में से एक भेड़िए की आत्मा जंगकुक में आ गई थी। क्या आपको कैसे पता बॉस? मैं सच बता रहा हूँ, जंगकुक के अंदर एक भेड़िए की आत्मा है। तुम केयरफुल रहना, उसके अंदर एक भेड़िए किया और उसी वजह से वो फांसी से बच गया था। उसे मारना नामुमकिन हो गया और उन लोगों ने स्पेशली एक जहर बनाया जो जंगकुक को देना चाहा, लेकिन जंगकुक उस जहर से भी नहीं मरा क्योंकि उस भेड़िए की पावर कुछ ज्यादा थी। इस वजह से जंगकुक को मारना नामुमकिन हो गया। इस वजह से जंगकुक को शहर से बाहर लेके जाया जा रहा था और मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। इस वजह से जंगकुक को मैं वहाँ से बचा के लेके आ गया था और जंगकुक ने मुझे सारी बातें डिटेल्स में बताई। तो आज तक मैंने सोचा था कि मैं इस त्यों का अच्छा खासा हिसाब लूंगा, लेकिन आज तक इस त्यों का मैं बाल बाका नहीं कर पाया। मेरे सारे एजेंट्स जितने भी मैंने इसके पीछे लगाए सारे आज तक वापस ही नहीं आए। और मैंने सोचा कि जंगकुक तुम्हें ट्रेन करेगा, एक ऐसा एजेंट बनाए जिसे मैं भेजूंगा उसके पास। क्यों से लड़ना बहुत बड़ी बात है, उससे जंग करना जैसे मौत से जंग करने के बराबर है। तो मैं तुम पे ट्रस्ट कर रहा हूँ जिमिन, और हाँ मैं जानता हूँ जंगकुक बहुत बड़ा है और जब वो कोई गड़बड़ करता भी है ना तो हम हैं। जंगकुक तुम्हें कुछ नहीं करेगा हमारे होते हुए, मेरे होते तो बिल्कुल नहीं। तुम मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हो जिमिन। तो जंगकुक को करा
लंबी बातें नहीं तो जिमिन थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और वो आपकी पैकिंग करता है। और जब वो जंगकुक को नोटिस करता है तब वो देखता है कि जंगकुक के हाथ पे कट्स होते हैं, मतलब उसके हाथ से ब्लीडिंग हो रही होती है। क्योंकि जिमिन जब बातें कर रहा था ना तभी जंगकुक को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने हाथों को दीवार पे पटकता है और बोलता है कि 6 साल पहले क्या था और 6 साल बाद क्या हो गया है मेरे साथ, जिससे तभी वो रुक जाता है। तभी जिमिन बोलता है तो अपने हाथों, तभी जिमिन जो होता है बोलता है हाँ ध्यान में रखना जॉन जंगकुक, अगर ये तुमने मेरे साथ कुछ करने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। और अपने हाथों को दो, खुद को टॉर्चर करने से क्या होगा, जो तुमने किया है ना वो कम नहीं हो जाएगा। तभी जिमिन उसके दोनों हाथों को बैंडेज करता है, बोलता है अभी हमें यहाँ से निकलना होगा साउथ कोरिया के लिए, मैंने कब मना किया, चलो। तो वो दोनों चले जाते हैं एयरपोर्ट के लिए और वो दोनों एक फ्लाइट में होते हैं। तो जिमिन जंगकुक से बात नहीं करता, ना तो जंगकुक उससे बात करता है। वो दोनों ही एक दूसरे को इग्नोर करते हैं। तभी उन दोनों की फ्लाइट लैंड कर जाती है कोरिया के लिए। तभी सुबह हो गई होती है और दोनों एयरपोर्ट के बाहर खड़े होते हैं। तभी जंगकुक बोलता है मैंने सोचा नहीं था कि दोबारा साउथ कोरिया को इस तरह से देखने को मिलेगा। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मैं कभी कोरिया भी आऊँ, मानो या फिर ना मानो। हार्टबीट फर्स्ट हो गई है तुम्हारी बात जिमिन, कोरिया में आने के जॉन जंगकुक ईट द ओल्ड मैन, अगर ये कुछ और बोलो ना तो जान ले लूंगा। ओके फाइन, कुछ नहीं बोलता, चलो। वैसे सारी मिशन की डिटेल्स इस फाइल में है, हमें किसी होटल में चल के इस सारी फाइल को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे झगड़े की वजह से मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कुछ समझ भी नहीं आया इस मिशन के बारे में। मैं तो तुम्हारा बॉडीगार्ड बना था, बट क्या करूं, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ तो तुम्हारी हर उस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा मुझे, और तुम्हें डिटेल में समझाना पड़ेगा उस टियोन के बारे में। अच्छा, तो तुम मुझे अब समझाओगे और तुम मेरे मास्टर बनोगे। किस एंगल से तुम मेरे मास्टर लगते हो ओल्ड मैन जंगकुक? अच्छा, तो तुम्हें ट्रेन किसने किया? मैंने ना, मेरी वजह से तुम एजेंट बने हो, तो हुआ हमें तुम्हारा मास्टर जॉन जिमिन। What? I'm Park Jimin. I'm sorry, Park Jimin. चलिए अब। तभी वो टैक्सी पकड़ते हैं और एक अच्छे से होटल में अपना रूम बुक करते हैं। साथ में एक रूम लेते हैं कि सब कपल की तरह, ताकि किसी को कोई शक ना हो कि वो कोई एजेंट है या फिर कुछ और। एक हनीमून स्वीट में वो बुक करते हैं अपने रूम को। तभी जिमिन बोलता है तुम क्या पागल हो गए हो ओल्ड मैन? तुमने ये रूम और ये स्वीट बुक किया, क्या सोच के इस होटल का ये स्वीट रूम बुक किया? और तुमने क्या सोच के तुमने ये स्वीट रूम बुक किया है? और हनीमून होटल में आने की क्या जरूरत थी? देखो जिमिन, मैं नहीं चाहता हमें लेके किसी को शक हो, और हम जब यहाँ रहेंगे ना तो कोई हम पे शक भी नहीं करेगा, कोई हम पे नजर भी नहीं रखेगा। तुम तो जानती हो कि तुम एक नॉर्मल लड़की हो, ना कि एक एजेंट बन के आए हो। तो एजेंट की तरह हरकतें मत करो। किसी ने तुम्हें नोटिस कर लिया ना तो उनको 2 मिनट नहीं लगेंगे तुम्हें उठवाने में। तुम्हारी स्मार्टनेस यहाँ नहीं चलेगी पार्क जिमिन, और जो कह रहा हूँ ना वो करो। जाओ अब इस रूम में, मैं तुम्हारे साथ एक ही रूम में नहीं रुकने वाला। जॉन जंगकुक, मैंने कब कहा कि तुम मेरे साथ रुको? हमें बस अपने मिशन को कंप्लीट करना है, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि उस ध्यान को अच्छे खासे से सबक सिखाना है। उसकी जान लेनी है, जॉन की जान लेनी है मुझे। अच्छा, तो तुम जॉन की जान लेना चाहते हो तो जाके ले लो ना, तुम्हारे पास तो भेड़िए की सोल है। भेड़िए को मैंने आज तक कंट्रोल करके रखा है, मैंने खुद के ऊपर उसे कभी हावी होने नहीं दिया। तो भेड़िए का और मेरा कोई लेना देना नहीं है, समझते हो कि नहीं? भेड़िए की सिर्फ आत्मा है, शरीर मेरा है और अक्ल भी मेरी है, और मेरी अक्ल मुझे यही कहती है कि मुझे भेड़िए से दूर रहना है। अगर भेड़िया मेरे ऊपर हावी हो गया ना तो कोई नहीं बचेगा, कयामत आ जाएगी। उस भेड़िए को बदला लेना है उस टियोन से। टियोन के चक्कर में यहाँ के हजारों लोग मर सकते हैं, इस भेड़िए के चक्कर में मैं कुछ और बन जाता हूँ। अगर ये भेड़िया मेरे अंदर आ जाता है तो मैंने इसे कंट्रोल करके रखा है, तो इस भेड़िए को मत जलाओ पार्क जिमिन। तभी जिमिन बोलता है ओह माय गॉड, वैसे ये क्या कम है डेविल जो इसके अंदर एक और डेविल पड़ रहा है? कोई बात नहीं, मेरा क्या जाता है, फिलहाल के लिए तो इसके साथ ही रहना पड़ेगा। तभी वो दोनों उस रूम में चले जाते हैं। एक हफ्ता हो जाता है उस होटल में रुके हुए, और जिमिन को
बहुत गुस्सा आता है जंगकुक के ऊपर और वो दोनों ही एक ईगो में रहते, दूसरे से बात भी नहीं करते ठीक से, ना तो एक दूसरे को टेंशन देते, अपने काम से काम रखते हैं और अच्छे खासे अपने मिशन को अंजाम देते हैं। किसी को ये भी नहीं पता चलता कि ये दोनों एजेंट्स हैं। तो वो दोनों काम करते ही हैं। तभी जिमिन को बहुत गुस्सा आता है जंगकुक के ऊपर। वो एक लड़की से बात कर रहा होता है और तभी जिमिन को बहुत गुस्सा आता है जंगकुक को उस लड़की से बात करते हुए। तभी जिमिन जो होता है गुस्से में ड्रिंक कर लेता है, उसे बहुत गुस्सा आता है। जिमिन को बहुत गुस्सा आता है जंगकुक के साथ रहना, उसके साथ मिलना, बातें करना। वो चाहता है उससे बात करना, बट वो नहीं भी चाहता अपने ईगो की वजह से उससे बात करना। इसी वजह से वो गुस्से में ड्रिंक कर लेता है। तो वो ड्रिंक करके चला जाता है अपने रूम में। मैंने अपने रूम में आने के बाद बालकनी में जाके बैठ जाता है और बोलता है, तुम बहुत बुरे हो जंगकुक, बहुत बुरे जंगकुक, तुम बहुत बुरे हो बनी, तुम बहुत झूठे हो, मक्कार हो, गद्दार हो, तुम बहुत बुरे हो तुम। तो मेरी फिल्म जिमिन होता है जंगकुक को कोसे जा रहा होता है, अपनी गालियाँ दिए जा रहा है, बदतर से बदतर जंगकुक को बोले जा रहा होता है। तभी जंगकुक उस रूम में आ जाता है और बोलता है, जिमिन देखो इस मिशन पे हमें ऐसे काम करना है, मैं फाइल्स लेके आया, जैसी फाइल्स हमें चाहिए। क्या कहा तुमने? फाइल्स? तुम बताओ उस लड़की ये सब तुम बातें क्यों कर रहे थे, क्यों ऐसे ही बात कर रहा था नॉर्मली? जिमिन तुम्हें क्या हो गया, क्या वो लड़की तुम्हें प्रेशर फील करवाती? तभी जंगकुक के मुंह से निकल जाता है और बोलता है, क्या करवा लेती तो तुमसे ज्यादा अच्छा प्रेशर फील करवा सकती थी वो, बट मैंने नहीं किया, उसे मैंने नोटिस तक नहीं किया। जिमिन अब हटो मेरे ऊपर से। तभी जिमिन को वो धक्का देता है और वो उठता है। तभी जिमिन की आंखें लाल हो जाती हैं और बोलता है, क्या कहा तुमने? वो मुझसे अच्छा प्रेशर फील करवा सकती थी तुम्हें। तभी जंगकुक नोटिस करता है कि उसने क्या बोला है और किसने बोला है। समझ जाता है कि अभी जिमिन की भेड़े वाली सोल बाहर आ रही थी, क्योंकि जिमिन की आंखें लाल हो गई थी और जिमिन की आंखें बहुत बड़ी हो गई। तभी जंगकुक को पता चलता है कि अभी यहाँ पर क्या होने वाला है। वो खुद के भेड़िए को बाहर नहीं निकालना चाहता था, इसलिए वो चुपचाप उस रूम से बाहर जाना चाहता था। तभी जिमिन बोलता है, कहाँ जा रहे हो जंगकुक? कहीं नहीं, बस अब इस रूम से बाहर जाना चाहता हूँ, क्योंकि जो होगा ना उसके लिए मैं रेडी नहीं हूँ यहाँ पर, मुझे जाना होगा यहाँ से। तभी जिमिन को छोड़ के जंगकुक वहाँ से जाने ही लगता है। तभी जिमिन पूरी तरीके से भेड़िया बन जाता है। तभी जंगकुक बहुत शॉक्ड हो जाता है और जब वो उसको काटता है उसकी गर्दन पे अटैक करता है जिमिन जंगकुक के गर्दन पे, ये सब भेड़िए की तरह। तभी जिमिन के काटने से जंगकुक खुद के भेड़िए को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो भी भेड़िया बन जाता। तभी उन दोनों के भेड़िए बाहर आ चुके होते हैं और वो दोनों ही भेड़िए बन चुके थे और वो दोनों ही असली रूप में आ जाते हैं। बट अब उन दोनों की सोल्स में उनका कंट्रोल नहीं होता, भेड़ियों का कंट्रोल होता है जो एक दूसरे के हस्बैंड्स होते हैं, लवर्स। तो इस स्टोरी को आप लोगों को देखना है ना, तो प्लीज इस पे 2000 व्यूज आने चाहिए, तभी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी और वो कुछ ज्यादा रोमांटिक होगा। ये एक अलग स्टोरी है, इसको बनाने के लिए मैंने जितनी प्रैक्टिस की है ना, वो शायद मैंने आज तक किसी स्टोरी को बनाने के लिए नहीं की होगी। इतनी प्रैक्टिस की है, रिकॉर्डिंग की है, बहुत मेहनत की है। अगर जिस पे व्यूज आते हैं तो ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी और ये स्टोरी बहुत ही स्पेशल है। आई होप आप समझोगे। मुझे नहीं समझ पाए तो मैं हर स्टोरी की तरह इस कोई पार्ट नहीं बनाऊंगी स्टोरी का। और हाँ, ये स्टोरी कुछ ज्यादा ही रोमांटिक है। जो इनके बीच में रोमांस होगा वो इन दोनों को पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये दोनों अपने ईगो में रहेंगे और जो रोमांस करेंगे वो तो भेड़िए होंगे और वो तो लवर्स है। चलो इस अजीबोगरीब इस लव स्टोरी को देखने के लिए प्लीज मुझे सपोर्ट करना। मैं आप लोगों के सपोर्ट का वेट करूंगी। ओके बाय।